प्यारे बच्चों, अब हम लोग साखी संख्या 5 पढ़ेंगे, जो कि इस प्रकार से है। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। इसकी इसका जो संदर्भ लिखेंगे पूर्वत, मैंने पहले कक्षा में भी बताया है कि पूर्वत सिर्फ और सिर्फ यहाँ लिखा जा सकता है। परीक्षा के दौरान पूरा संदर्भ आपको लिखना रहेगा, ठीक है। अब इसका प्रसंग लिखेंगे। यहाँ कबीरदास जी ने बताया है कि गुरु की प्राप्ति होने पर अहंकार की स्वतः ही समाप्ति हो जाती है। देखिए, कह रहे हैं ये, जब मैं था तब, मैं मतलब अहंकार, जब मेरे अंदर अहंकार की भावना थी, ठीक है। इसकी व्याख्या, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार की भावना थी तब हम किसी को अपने गुरु बनाना नहीं चाहते थे, ठीक है। अब गुरु हैं हम नाही, अब मेरे अंदर गुरु हैं, अब मेरे सामने मेरे गुरु हैं, अब मेरे अंदर अहंकार की भावना नहीं है। जो प्रेम की गली है वह बहुत ही ज़्यादा सकरी, बहुत ही ज़्यादा पतली है। इसमें दो व्यक्ति एक साथ नहीं रह सकते हैं, अर्थात अहंकार और गुरु एक साथ नहीं रह सकते हैं। आइए इसका व्याख्या एक बार फिर से देखते हैं। संत कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे मन में मैं की भावना, अर्थात जब मैं अपने अहंकार में डूबा था, तब गुरु को मेरे हृदय में कोई महत्व और स्थान नहीं था। मैं अहंकार में लिप्त हो जाने के कारण गुरु के प्रति श्रद्धा भाव ना रख सका। किंतु आज जब मेरे मन में गुरु के प्रति श्रद्धा भाव जागृत हुआ है तो मेरा अहंकार स्वतः ही समाप्त हो गया है। कबीरदास जी का मानना है कि प्रेम रूपी हृदय की गली अत्यंत सकरी, अर्थात अत्यंत ही पतली, तंग है। उसमें एक समय में दो विपरीत भाव एक साथ समाहित नहीं हो सकते हैं। जब तक उस गली में अंधकार अर्थात अहंकार विद्यमान रहता है तब तक उसमें गुरु भक्ति प्रवेश नहीं कर सकती है, और जब उसमें गुरु ज्ञान समाहित हो जाता है तब उसमें अहंकार का कोई स्थान नहीं मिलता है। आइए बाबू, अब इसके काव्यगत सौंदर्य के भाव को देखा जाए तो इसमें भाषा इनकी सदुक्कड़ी, शैली मुक्तक तथा उपदेशात्मक, गुण, प्रसाद, रस, शांत, छंद में दोहा और शब्द शब्दी, अभिधा तथा लक्षणा, ठीक है। अलंकार आप लोगों का काम रहेगा, खोज के बताइएगा कैसे। इसमें रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार है, कैसे है ये आप लोगों को बताना है। अगला दोहा फिर पढ़ाता हूं मैं आपको। अगला जो दोहा है साखी संख्या 6, वे कह रहा है, भक्ति भजन हरि नाव है, दूजा दुख आपार, मनसा बाचा कर्म ना, कबीरा सुमरण सार। संदर्भ इसका पूर्वत प्रसंग में लिखेंगे। प्रस्तुत साखी में संत कबीरदास ने भवसागर पार करने के लिए ईश्वर के स्मरण को उपयोगी बताया है। अर्थात अगर हम लोगों को इस संसार की सांसारिकता को पार करना है, इस संसार के माया मोह को ख़त्म करना है, तो हम लोगों को ईश्वर का स्मरण करना ही पड़ेगा। इसका व्याख्या निम्नलिखित है। संत कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य के लिए परमात्मा की भक्ति और भजन नाव के समान उपयोगी है। परमात्मा की भक्ति और भजन के अतिरिक्त अन्य सभी साधन दुखों की परिपूर्ण है। इस भक्ति रूपी नाव से सांसारिक दुख रूपी सागर को पार किया जा सकता है। इसीलिए मनुष्य को मन, वचन और कर्म से हरि अर्थात ईश्वर नाम का स्मरण करना चाहिए। यही इस जीवन का परम सत्य और सार है। ठीक है बाबू, तो इसके काव्यगत सौंदर्य को हम लोग लिखेंगे। भाषा इसमें सदुक्कड़ी हो जाएगी, शैली मुक्तक तथा उपदेशात्मक हो जाएगी, गुण इसमें प्रसाद, रस, शांत, छंद में दोहा, शब्द शक्ति, अभिगा, अलंकार, अनुप्रास और रूपक अलंकार हो जाएगा। आप लोग हमें जरूर बताइएगा कैसे ये अलंकार हो रहा है। अगला दोहा है दोहा साखी संख्या 7।
कबीरा चित चमकाइयाँ कबीरा चित चमकाइयाँ चहुदिसी लागी लाई, हरि सुमिरन हथु घड़ा बीग लेहु बजाई। इसका संदर्भ पूर्वत लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत साखी में संत कबीर ने संसार के दुखों से मुक्ति पाने के का एकमात्र उपाय ईश्वर का स्मरण ही बताया है। इसकी व्याख्या लिखेंगे। संत कबीरदास जी कहते हैं कि उनके हृदय में ज्ञान की ज्योति फैल गई है, जिसके कारण उन्हें संसार में चारों ओर विषय वासनाओं की आग लगी हुई दिखाई दे रही है। अब हमारे पास ईश्वर के स्मरण रूपी घड़ा है, जिससे शीघ्र ही इन विषय वासनाओं रूपी अग्नि को बुझा लेना चाहिए। भाव यह है कि सांसारिक जाल से मुक्ति का एकमात्र उपाय ईश्वर का स्मरण है। ईश्वर स्मरण के द्वारा ही वैदिक, दैहिक तथा भौतिक दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। इसके काव्यगत सौंदर्य के तत्व को हम लोग लिखेंगे। भाषा सदुक्कड़ी, शैली मुक्तक, गुण प्रसाद, रस शांत, छंद दोहा, शब्द शक्ति अभिगा, अलंकार अनुप्रास तथा रूपक। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि हमने यह अलंकार भी इसको भी पढ़ा। अब आगे अगला दोहा अगली पंक्तियों में। प्यारे बच्चों, साखी संख्या 8 हम लोग देखेंगे। साखी संख्या 8 कह रहा है, अखड़िया झई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जिभड़िया छाला पड़या राम पुकारी पुकारी। इसका संदर्भ पूर्वत प्रसंग प्रस्तुत साखी में संत कबीरदास ने विरह से व्याकुल जीवात्मा के दुख को दर्शाया है। जीवात्मा के दुख अर्थात किसी जीव की आत्मा जो अपने प्रभु के दुख में वियोग में पागल हो रही है, उसके बारे में इसमें बताया गया। तो इसकी व्याख्या लिखेंगे हम लोग। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा रूपी प्रियतम की राह देखते देखते मेरी आंखें इतनी थक गई हैं कि अब उनके सामने अंधेरा छाने लगा है और उनका नाम पुकारते पुकारते जीभ में छाले पड़ गए हैं। मेरी व्याकुलता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और अभी तक परमात्मा के दर्शन मुझे नहीं हुए हैं। मैं निरंतर उनके नाम को पुकार रहा हूँ, परंतु उन्होंने मुझ पर अभी तक कृपा नहीं की है। इसका काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। भाषा सधुकड़ी, शैली मुक्तक, गुण में प्रसाद, रस शांत, छंद दोहा, शब्द शक्ति अमीगा और अलंकार अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। कैसे, यह आप लोग हमको बताएंगे। अगला दोहा फिर आगे।